प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कैंट में एक रेस्टोरेंट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दरअसल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिस प्रॉपर्टी पर हुई वो मंजू चंद्रा की है। एक शख्स ने मंजू चंद्रा से इस खाली जमीन पर चाय की दुकान खोलने के लिए मांगी। मंजू चंद्रा की सहमति पर दुकान खोली गई, लेकिन धीरे धीरे दुकान की जगह एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया गया। मंजू चंद्रा के मुताबिक उन्होंने इस अवैध कब्जे की शिकायत कैंट पुलिस से की। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनसे लाखों रुपए जमीन छोड़ने के लिए मांगा और धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मंजू चंद्रा की तरफ से लखनऊ में अफसरों से शिकायत की गई तो पीडीए हरकत में आई और मंजू चंद्रा की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर लगवाकर ध्वस्त कर दिया। पीछे मेरी एब्सेंस में इसने बड़ा सा एक जो है टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करा दिया, तो आधा जो है वैसा और आधा जो है टेम्परेरी बांस वास का खड़ा कर दिया। मेरे लौटने में मुझे बड़े बेहद परेशानी हुई कि इतना बड़ा डड्डा कैसे खड़ा कर लिया भाई। फिर उसी दौरान मुझे 1,23,000 रुपये की आरसी आ गई, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान हुई कि ये कैसे कट गई, ये करने लगे। फिर इसने थोड़ा मुझे अरदब में लेने की कोशिश और धमकियाना ये वो शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये इसकी देनदारी मेरे ऊपर इतनी ज़बरदस्त पड़ जाएगी। तो मैंने जो है कैंट थाना में ये रिपोर्ट बताई कि भाई मेरे प्लॉट पे ज़बरदस्ती जो है इस तरह से लोग कर रहे हैं। चाय की बात हुई थी दुकान की और इन्होंने इतना बड़ा डड्डा खड़ा कर लिया है। तो मैं कहती रही, लेकिन कोई कॉग्निजेंस जो है कैंट थाना की पुलिस ले नहीं रही थी। फिर मैंने हायर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई मैं एससी कैटेगरी की महिला हूँ और इतनी पुरानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसकी वजह से मैं बहुत बीमार भी हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट का एकदम पेन होने लगा मुझे। फिर मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी जाके सीएम के यहाँ, क्योंकि इस तरह से इस गवर्नमेंट में अगर होता रहा तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये साफ दिख रहा है कि हम लोगों के साथ किस हद दर्जे की एट्रॉसिटीज़ हो रही। फिर मैंने विकास प्राधिकरण वालों को इन्फॉर्म किया कि आपकी तरफ से नोटिस आई थी 2 बार, जो मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई। वो जो है वहीं से वहीं उन लोगों को वापस कर देते थे। तो मैंने कहा अगर हो रहा था तो बगैर नक्शा पास वास हुए तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन होता नहीं, तो आपने होने क्यों दिया इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन। तो फिर विकास प्राधिकरण ने शायद इसमें कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एक्शन किया, तब जा कर के ये एक्टिव हुई थाना कैंट की पुलिस इसके अंतर्गत। फिर बीच में मुझको थोड़े फ़ोन से धमकी या घर में आकर के कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोल जाना, थोड़ा धमकाया जाना, मुझे आतंकित करना, मुझे तरह तरह से दबाव डालना और पैसों के लिए वो करना कि भाई आप इतना दीजिए, मेरा इतना लग गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे होता है ना रंगदारी वसूलना, तो वो सब शुरू हो गया। इसकी वजह से मैं अब सीनियर सिटीज़न 70 साल की महिला, वो भी एससी कैटेगरी की दलित महिला, और इस तरह से आतंकित करेंगे तो मैं बहुत अपने को बेसहारा लावारिस महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग के पास हमारी बहुत ही हार्ड अर्न मनी होती है और बड़ी मुश्किल से खरीद के डालते हैं कि किसी तरह सर्वाइवल। पीडीए की टीम कल बुलडोजर लेकर कैंट पहुंची, पूरे निर्माण को गिरा दिया। कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को अपना सामान तक हटाने का मौका नहीं मिला। रेस्टोरेंट चलाने वाले पीडीए की इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि पीडीए ने कोई नोटिस नहीं दी और सामान हटाने तक का वक्त नहीं दिया। सर सुबह करीब 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरे छोटे भाई की रेस्टोरेंट गिराने के लिए पीडीए के अधिकारी और कैंट के एसएचओ साहब आए हुए हैं अपनी फोर्स के साथ। तो सर जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि वो मेरी पूरी बाउंड्री और सारी चीज़ें ये डिमोलिश कर दिए थे, गिरा दिए थे, सामान के सहित कर दिए थे। ये भी नहीं कि हमारा सामान भी निकलवाने का मौका दिए हों। देखिए एसी वगैरह सब पड़ी हुई है, सारी चीज़ें टूट कर। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप सर कोई नोटिस है या कोई चीज़ है, आप हमें बताएं किस आधार पर ये आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इलीगल है। तो मैंने कहा इलीगल है तो आप हमें नोटिस दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नोटिस तुम वीसी ऑफिस आओ, मैं तुमको वहाँ दिखाऊंगा, यहाँ नहीं दिखाऊंगा। एसएचओ साहब हमसे दबाव डालते रहे कि आप बीच में कार्यवाही रोक रहे हैं। वो क्या कर रहे थे, कह रहे थे चलाओ बुलडोजर चलाओ, तो गिराते जाओ। एसएचओ साहब ने इसको पर्सनली समझ लीजिए कि एक क्या उन्होंने समझ के ये किया, मुझे नहीं समझ में आता है। इस पूरे मामले में एक चीज और फैलाई गई कि पीडीए की ये कार्रवाई कैंट पुलिस के दबाव में की गई, जबकि पीडीए ने खुद ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा के लिए लिखित रूप से फोर्स की मांग की थी।